अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी फ्रांज काफ्का के एक दिलचस्प वाक़या। फ्रांज काफ्का एक जर्मन नावल निगार था और जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था, और वो अपने ज़माने का एक मशहूर नावल निगार था जिसने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी। अब चलें कहानी शुरू करते हैं। फ्रांज काफ्का ने कभी शादी नहीं की। 40 साल की उम्र में वो एक दिन बर्नल के एक पार्क में चहलकदमी कर रहे थे जब उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली जो रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया खो गई है। काफ्का ने बच्ची के साथ मिलकर गुड़िया ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। काफ्का ने बच्ची से कहा कि वो कल वहीं मिलेंगे और वो एक मरतबा फिर गुड़िया ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जब उन्हें गुड़िया नहीं मिली तो काफ्का ने बच्ची को एक खत दिया जो उस गुड़िया ने लिखा था। खत में लिखा था कि मेरी दोस्त रो मत, मैं दुनिया घूमने जा चुकी हूँ और तुम्हें अपने हैरत अंगेज़ सफ़र के बारे में बताऊँगी। यूँ एक ऐसी कहानी की इब्तिदा हुई जो काफ्का की ज़िंदगी के इख्तिताम तक जारी रही। बच्ची से मुलाकातों के दौरान काफ्का उस गुड़िया के खतूत पढ़ते जिसमें हैरत अंगेज़ सफ़र और मज़े मज़े की कहानी होती, जिसे वो बच्ची अपनी गुड़िया के खतूत समझकर पढ़ती और उससे दिली सुकून मिलता। बिलाहिर एक दिन काफ्का ने उस बच्ची को एक गुड़िया ला कर दी और उससे कहा कि उसकी गुड़िया दुनिया के सफ़र से बर्नल वापस आ गई है। बच्ची ने कहा, ये गुड़िया तो बिल्कुल भी मेरी गुड़िया जैसी नहीं लगती। काफ्का ने बच्ची को एक और खत दिया जिसमें गुड़िया ने लिखा था कि दुनिया भर के सफ़र से मैं तब्दील हो गई हूँ। छोटी मासूम बच्ची ने गुड़िया को गले से लगाया और खुशी खुशी अपने घर ले गई। 1 साल बाद काफ्का की मौत हो गई। कई साल बाद जब वो बच्ची अपनी जवानी में दाखिल हुई तो एक दिन गुड़िया को उलटते पलटते उसे उसके अंदर से फ्रांज काफ्का का दस्तखत शुदा एक खत मिला जिस पर लिखा था, हर वो चीज़ जिससे तुम मोहब्बत करती हो एक दिन गुम हो जाएगी, लेकिन बिलाहिर तुम्हें किसी और शक्ल सूरत में ही सही लेकिन मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।